जनाब, ये मैंने जिक्र किया था कि 172% से ज़ायद गैस महंगी मज़ीद कर दी गई है। बोझ डलेगा सारिफिन के ऊपर, जो घरेलू सारिफिन है बिलखसूस। तो साथ जो इकनॉमिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल है, उसकी भी हमने जिक्र करना है। तो हमने खाकान नजीब साहब को जहमत दे रखी ये जो अरबों रुपए, कहाँ है? सैकड़ों अरब का हाँ, सर्कुलर डेट उसका क्या करना? गैस का खड़ा हो गया है। हाँ, इसका क्या करेंगे? वो फिर बोझ डाला ना। और देखे ना, वो कह तो रहे फिर हैं जो लोग, और पूरा मुल्क जो है हाँ, वो ये गैस इस्तेमाल तो नहीं करता। ये जो मुल्क है उसकी बड़ी एक यानी भारी अक्सरियत नहीं है। मैं कहूँ को 25-30% लोग जो हैं वो ये गैस इस्तेमाल करते हैं, जिनको यानी मैं कहूँ पाइपलाइन के जरिए गैस पहुँच। जी खाकान नजीब साहब, क्या ख्याल है इस बारे में आपका? देखिए, बहुत अच्छी बात किया शामी साहब ने। पाकिस्तान में सिर्फ 30% लोगों को पाइप्ड गैस अवेलेबल है। बाकी एलपीजी, यानी कि अर्बन एरिया से अगर आप बाहर निकले तो एलपीजी लेते हैं, जो कि कई गुना महंगी है कंपेयर टू व्हाट पाइप्ड गैस है। सो एक तो बिल्कुल क्लियर है। एलपीजी अब की उस प्राइस तो वही 30% रहेगी या उसमें भी इजाफा हो गया? नहीं जी, उसकी वही रहेगी, बल्कि अभी मैं देख रहा था थोड़ा सा प्राइस कम भी हुई है कंपेयर टू खान साहब, अक्टूबर मुझे जो। ये बताइए कि ये जी। पाइपलाइन बिछाने का ये ये किसकी इजाद है? ये दुनिया में कहीं नहीं है ऐसा कि आप गैस जो है इस तरीके से लोगों को फराहम कर रहे हो। हर जगह सिलेंडर लोग लाते हैं और उससे अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। शामी साहब, दुरुस्त, यहाँ सिलेंडर से पूरी करते हैं या बिजली से ही दुनिया का सबसे ज्यादा निजाम जो है, चाहे वो कपड़े बिजली पैदा होती है, फिर बिजली से आप ओहो, वहाँ अपनी सस्ती ज़रूरतें होती है पूरी ना करते हैं। बिजली सर, इतनी महंगी तो नहीं होती कौन सी? जितनी पाकिस्तान में है। ओ नहीं, वो तो फिर तो वो जावेद भाई अलग भी अलग सही कह रहे गुफ्तगू है हैं। ना वो तो। चलिए, तो आप ये बताएं कि ये निजाम ये हमने ये पंगा क्यों लिया? चोरी हो इसलिए रही कि है, सुई गाड़ियों को सप्लाई किया जा रहा है पेट्रोल की जगह सीएनजी, दुरुस्त। और इतनी बेदर्दी से ये हमने इसको लुटाया है इस खजाने को कि बस मैं तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं तफसील मालूम करके। शामी साहब, बिल्कुल ये आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, और हमने इसको इतना सस्ता रखा और इसलिए लोगों ने इसका बेजा इस्तेमाल किया। और जो इंसान की फितरत होती है, आप अभी भी देखिए कि लोग घर में बिजली तो बड़े केयरफुली इस्तेमाल करते हैं, पर गैस को उस तरह नहीं इस्तेमाल करते। फिर हम इस वक्त गैस दे रहे थे कैप्टिव पावर प्लांट्स, ये जो खुद बिजली बनाकर अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग को सप्लाई कर रहे थे, वो 30% एफिशिएंसी पे हैं। हम बिजली अपनी जो बनाते हैं, जिसको हम गैस नहीं दे पाते या बहुत एलएनजी इंपोर्ट करके देते हैं, वो 60-70 एफिशिएंसी पे थे। सो हमने कभी भी गैस की कीमत को रैशनलाइज नहीं किया। इसलिए सुई के बाद जब 60-70 की दहाई में हमने पाकिस्तान में दरियाफ्त की, हमने कोई वेल्स ही नहीं निकाले। अगर मैं आपको एक फिगर बताऊं तो आप परेशान हो जाएंगे। आज से 5 साल पहले आप 4200 MMCFD गैस इंडिजिनस पाकिस्तान में बना रहे थे, आज वो 3300 रह गई है। 25% आपने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि आपने कभी खुदाई की नहीं, आपने कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कभी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट, कभी प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सब आपने ली ही नहीं किसी से। और हमने बिजली को जो है वो इतना महंगा रखा, पर हमने गैस को सस्ता रखा। तो ये एक प्राइसिंग रिफॉर्म है जो हमें करना था। हमने 3 साल पिछले गैस की कीमत भी नहीं तब्दील की, उसकी वजह से 2013 में तकरीबन सिफर था गैस का सर्कुलर डेट। जामी भाई आज 2100 अरब पे खड़ा है। आप पहले पावर सेक्टर का सुनते थे ना। सो दिस इज द राइट थिंग टू डू। अभी भी देखिए कि अगर ये ना करते तो 350-400 अरब ये बढ़ चले, जाता। ये तो आप ये बट कह दैट रहे हैं कि ये खान मजबूरी साहब थी, ये ये करना ही बताएं, था शामी साहब। अभी तो हमें बताया जाता है, हमारे डॉक्टर फरीद मलक साहब और बार बार हमें रब्ता करते हैं कि कोयले से गैस बनाई जा सकती है, ये थर के कोयले से। इस तरफ कुछ तवज्जो हो रही है क्या? थर जो है ना, उसको इस्तेमाल करें। पहले तो थर को सादी तौर पे, आई एम रियली ग्लैड आपने जिक्र कर दिया, बिजली बनाने के लिए सारे प्लांट जो है इनको इंडिजिनस कोल पे ले जाएं, बिजली की कीमत नीचे आ जाएगी। ये एक आसान तरीन तरीका है, और इस पे हमने उस तरह का एक्सेलरेटेड काम नहीं किया जो करना चाहिए था। जामी साहब, ये फिर वही बात है कि जो अल्लाह ने हमें नीचे अपनी दी हुई है ना मादनियात, उसको हमने बहुत अरसा बहुत वजूहत से इग्नोर किया है। सो थर इज द राइट थिंग टू डू गैसिफिकेशन के लिए भी, पर आसान ये है कि जो सारे पावर प्लांट्स हैं उनको उस पे ले जाए। सो दैट इज पाकिस्तान फ्यूचर, इसमें मगर कोई आप ये शक नहीं बताएं है। मुझे इ- कि हमारे जेर जमीन गैस मौजूद है, ये अंदाजा लगाया गया है? हमारे जेर जमीन कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक,
गोल्ड, ये सब जखायर हैं। गैस की तो हमने चूंकि ड्रिलिंग ही बहुत कम की है, आई थिंक 100 ड्रिलिंग कर रहे थे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और अब वो शायद 47 रह गए हैं। 5 से 7% गैस जो है वो पिछले 10, 12, 15 साल में हर साल कम होती रही है। सो अब ये सारा काम तो आपको करना पड़ेगा, और इसी को आप लिंक कर दें जो आपने जिक्र भी किया SIFC मैं का। उसी जानिब देखिए आ ना, रहा था कि SIFC इसका तो प्रोजेक्ट का एक मकसद तो ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट लेके आना, बल्कि ये जो इश्यूज जो हम ज़ेर बहस लेके आ रहे हैं, चाहे एक्सप्लोरेशन के मामलात हों, इन्वेस्टमेंट के मामलात हों, जदीद फार्मिंग हो, वो बंद तो गई, तब हमने उसके ऊपर तफसीली प्रोग्राम भी किए, लेकिन अब तक क्या हुआ उसमें, कहाँ खड़े हैं? जामी साहब, आपने जबरदस्त बात सामने रखी है। पहले तो ये रियलाइज कीजिए कि ये जो एक तो हमने देख लिया कि हम एक्सप्लोरेशन में कमजोर रहे, तो हम नहीं कर पाए ना। हम इन्वेस्टमेंट लाने में भी जामी साहब उतने ही कमजोर रहे। मैं एक फिगर आपके सामने रखूंगा, ये आपने पेंसिल से नोट कर लेना है। 13.7% है हमारा इन्वेस्टमेंट टू GDP। FY23 हमने खत्म किया। 10 साल पहले चले जाएं तो ये 18% था। इंडिया, वियतनाम, ईस्ट एशिया, चाइना, ये सारे ममालिक जिन्होंने हमसे बेहतर परफॉर्मेंस की है, उनमें सब में ये रेशियो 25 से 30% था। यानी कि वो अपनी हुजम का इकोनॉमी का हर साल 25 से 30% इन्वेस्ट करते थे नए प्रोजेक्ट्स में, नई चीजों में। हम ये नहीं कर पाए। सो ये दूसरा जुज है जिसको हल करने के लिए SIFC का जो कयाम है वो हुआ है। तीसरा जुज ये है कि हमारी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, हमारी फेडरल और जो हमारा प्रोविंसेस हैं उनकी कोऑर्डिनेशन। अब क्या हम ये समझते हैं कि ये मसला क्लॉग्ड आर्टरीज का वो क्या है कि हमारी, ये तो आप भी जानते हैं ना, आपने कोई काम कराना हो तो शामी साहब पहले ये ढूंढते होंगे कि उस दफ्तर में मेरा कोई जानने वाला है, उसको या किसी से फोन कराएंगे, फिर उस दफ्तर जाएंगे। मुझे ये बताइए कि एक आदमी सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ, या हिज रॉयल हाइनेस ने ये कहा था कि आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं हमें रोके हुए हैं। The idea of an institutional mechanism of the institutional framework of ठीक है, SIFC ये है चलिए, कि एक चलिए। आपको गाड़ी चल पड़ी है। चलिए, जी जी, वेरी क्विकली, फॉर एग्जांपल 1.5 अरब का अभी हमने अपग्रेडेशन ऑफ PRL की बात की है। 60,000 एकड़ तक मुझे बताया जा रहा है कि जो लैंड है वो चोलिस्तान में प्रिपेयर ठीक। कर चलें, अल्लाह करे आपसे रब्ता में खल मुनक़ता हो रहा है, जो आपने इंटरनेट के ज़रिए जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया, आपसे जब भी बात हुई बड़ी मानी खेज़ और मुस्बत आपने इत्तला दी, कुछ हौसला मिलता है।